हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 सेमेस्टर में आपकी 4 बुक्स है मैथ्स की। मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट कराई हुई है। सेकेंड है आपकी इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड फोर्थ बुक है आपकी ऑपरेशन रिसर्च। तो मैट्रिसेस का और ऑपरेशन रिसर्च का तो कंप्लीट सिलेबस आपको कराया हुआ है, प्लेलिस्ट के थ्रू आपको कंप्लीट कर लेना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस का कराया जाएगा, क्योंकि उस टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाया था तो बुक से ही जल्दबाजी में कराना पड़ा था। तो इसीलिए इसको प्रॉपरली स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे और एंड तक अच्छे से अपना कवर करेंगे। पहले आपकी बुक चलेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस, एंड से कंप्लीट होने के बाद में फिर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस आपको बता ही दिया है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनकेस यदि एग्जाम्स जल्दी होने लगे तो कोशिश करेंगे, वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले ही कंप्लीट कर दें, बट अगर नहीं हो पाता है तो तब तक आपका एटलीस्ट हो ही जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले आज फर्स्ट लेक्चर है हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं आपसे, बट क्योंकि ये बेसिक है और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आगे वाले चैप्टर्स में है। इसमें से कुछ आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो लग जाते हैं, तो इसीलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि 2 मार्क्स का आता है तो इसमें से क्या ही पढ़े क्या नहीं जी। अगर आप इस चैप्टर को नहीं करोगे तो पूरी बुक में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आगे आने वाले 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली इस वाले चैप्टर पे बेस्ड है, तो पहले आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है आपका शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, कैपिटल ई से। क्या होता है अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, अभी जो डेफिनेशन लिखाई हुई है इसके थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी। जनरली आपने फंक्शन पढ़ रखा है कि y हमने कोई भी एक फंक्शन माना है जिसको किस फॉर्म में लिखा है, f(x) की फॉर्म में। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू f(x) हमने क्या कहा है कि ये कोई भी एक फंक्शन है। तो यदि आप क्या करते हो, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हो f(x) पे, यदि आप f(x) पे शिफ्ट ऑपरेटर किससे रिप्रेजेंट किया इसको हमने e से, यदि आप f(x) पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हो, दैट मीन्स कि जो f(x) होगा इसमें x में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने पर f(x) में जो x होता है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट जो होगा वो किसी ना किसी वेरिएबल का होगा। सपोज दैट हमने माना कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो h हो रहा है। इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि होना, तो वृद्धि जब होती है तो हम क्या करते हैं, मेनली ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं दैट मीन्स x में कोई टर्म ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास में f(x) प्लस h हो जाएगा। अगर आपने वन टाइम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये आ गई वैल्यू। अगर आप कहते होती अगर हमने अगेन दोबारा से शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दोगे अप्लाई, 2 टाइम्स करोगे यानी कि इंक्रीमेंट और होगा। एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लिया तो एक बार इंक्रीमेंट हुआ, अगेन लोगे तो फिर से भी तो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि h का इंक्रीमेंट और होगा, तो h और h ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 2h हो जाएंगे। अगर बात करें 3 टाइम्स तो क्या आ जाएगा, e³ f(x) इज इक्वल्स टू f(x) प्लस 3h। इस तरीके से टर्म्स आपकी चलती जाएंगी। ये तो हो गया इसके लिए। अगर मान लो हमने कहा कि इनवर्स ऑपरेटर अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, इनवर्स ऑपरेटर का मतलब e की पावर -1 f(x), ये है क्लियर। तो f(x), अब देखो यहाँ पर अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें, इंक्रीमेंट कितने का होता है, h का। अगर यहाँ पर पावर 1 थी तो यहाँ पर 1h था, 2 है तो 2h है, 3 है तो 3h है। तो यदि यहाँ पर -1 है तो कितना होगा, -1h, तो आपका निकल करके आएगा ये क्या होगा, आपका इनवर्स ऑपरेटर होगा। यदि बात करें -2 होगा तो यहाँ पे अगर मान लो -1 की जगह -2 हुआ तो -2h, 3 हुआ तो 3h। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो आप क्या टर्म आएगी आपके पास में निकल करके -(n)h आ जाएगा। और यही सब कुछ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे अलग कुछ नहीं है। देखिएगा क्या कहा है, लेट y इज इक्वल्स टू f(x) बी एनी फंक्शन ऑफ x। हमने माना y कोई भी फंक्शन है किसका, x का, बाय ऑपरेटिंग e ऑन f(x). यदि हम ऑपरेट करते हैं e को किस पे, f(x) पे, तो वी मीन टू सिंपली गिव एन इंक्रीमेंट टू द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा सिंपल सा मतलब क्या है, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट देना इन दी फंक्शन f(x) में जो x की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट देना, उसमें कोई भी टर्म जो है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे इंक्रीमेंट देने के लिए। तो इफ दिस इंक्रीमेंट बी डिनोटेड बाय h,
हमने कहा यदि इस इंक्रीमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं, सो देन एफ ऑफ एक्स पे यदि हम शिफ्ट ऑपरेटर यदि हम ऑपरेटर ई अप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा किसका, एच का। और यहाँ पर जो ये ई है, द ऑपरेटर ई इज नोन एज द शिफ्ट ऑपरेटर, इस ऑपरेटर ई को ही हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि पावर -1 है तो क्या होगा, अगर पावर e टू दी पावर -n है देन उस कंडीशन में क्या होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद में इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उनको पढ़ेंगे। और आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, वो क्या होता है वो पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स में यदि आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है तो ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से यदि आप माइनस कर देते हो एफ ऑफ एक्स को, यानी कि जब आपने ऑपरेटर अप्लाई किया उस कंडीशन में जो भी इंक्रीमेंट हुआ तो जो भी वैल्यू आपको आई उसमें से आप माइनस कर दोगे जो फर्स्ट स्टार्टिंग में वैल्यू थी उसको। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू की पावर n-1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स। जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, फर्स्ट कंडीशन। यदि आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2-1 पावर कितनी हो गई 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2-1 1 एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो एक चीज, ये क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसकी हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेल एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स कब था, जब यहाँ पर एक्स था। अब हमारे पास में एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स प्लस एच है, तो इसमें भी क्या करोगे आप, एच ऐड करोगे, तो एच और एच ऐड करके कितना हो जाएगा 2h, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, फिर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, और एक्स के प्लेस पे हमारे पास में क्या है, एक्स प्लस एच, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस साइन डेल एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो लिखोगे, बट माइनस साइन है तो ये टर्म पॉजिटिव है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये टर्म एज इट इज, ये भी माइनस की ये भी माइनस की है, ऐड हो जाएगी, तो -2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज। इसी तरीके से 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए आप कर सकते हो, और n के लिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो मेनली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। सेकेंड है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, nth फॉर्मूला लिखा हुआ है nth टर्म के लिए, ताकि 1 2 3 4 5 6 किसी भी टर्म के लिए आप इजीली कैलकुलेट कर सको। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए अगेन आप अप्लाई करोगे तो फिर से ये वाला निकल करके आ जाएगा, तो डायरेक्टली ये वाला याद रख लीजिए या फिर ये वाला याद रख लीजिए, जैसे आपका मन करे। एंड लास्ट है दी आइडेंटिटी ऑपरेटर आई। आइडेंटिटी ऑपरेटर आई का क्या मतलब है कि यदि किसी भी फंक्शन पे आप मतलब ऑपरेटर अप्लाई करते हो और उस कंडीशन में फंक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट ना हो, यानी कि जो फंक्शन आपने लिया एक्स का उसमें कोई भी इंक्रीमेंट ना हो, वो एज इट इज रहे, तब उस ऑपरेटर को आप क्या बोलोगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। यदि उसमें एच का इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या कहलाएगा वो ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर कहलाएगा। क्लियर। जैसे कि हमने कहा था कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन लिया है y हमने x का, तो यदि हम क्या कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेटर e अप्लाई कर रहे हैं तो जो x होगा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा h का, तो इस कंडीशन में इस e को हम क्या कहेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे। बट अगर मान लीजिए कि हमने कोई भी ऑपरेटर अप्लाई किया e और इससे कोई भी x पे इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये जो ऑपरेटर है ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, i से रिप्रेजेंट करेंगे, तो i ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। फिर i को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलेंगे। फॉर्मूले दोनों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है और एग्जाम में ये एज इट इज नहीं पूछ जाती, आपसे कहेगा शो दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, तो 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में 17 में और 19 में पूछा गया है, तो इसलिए आपको करना आना चाहिए सॉल्यूशन इसका। तो कैसे प्रूफ करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए, राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी है। एलएचएस में अगर आप देखोगे आपके पास में है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपको चाहिए ध्यान दीजिएगा। ई चाहिए। ई का मतलब क्या है कि ई क्या है हमारे पास में शिफ्ट ऑपरेटर होता है। शिफ्ट ऑपरेटर कब होता है ये, यदि हम फंक्शन में इंक्रीमेंट करें एच का, यानी कि एक्स प्लस एच चाहिए हमें, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो इसका मतलब एक तो हमें चाहिए एक्स प्लस एच वाले टर्म। उसके बाद में डेल जी एक्स दिखा रखा है, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जी ऑफ एक्स दिखा रखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। सेम डेल एफ ऑफ एक्स के लिए क्या था आपके पास में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। जो फॉर्मूले पता है उन्हीं के थ्रू सोल्व हो गई है, अलग से कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। आपको एक फॉर्मूला भी पढ़ाया है कि डेल एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स था। बस इसको पकड़ लीजिए और कंप्लीट आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा कैसे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो यहाँ पर दो फंक्शन है, वो तो केवल और केवल एक फंक्शन के लिए था, यहाँ पे दो फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, तो दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जी के लिए क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या बनाना है, ई बनाना है, तो उसके लिए भी हमें वैल्यू चाहिए और डेल्टा जी ऑफ एक्स के लिए भी वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी फर्स्ट टर्म ले लीजिए और इसकी लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड वाला, दोनों के मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो सपोज दैट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो माइनस करते हैं इसमें से एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, और यही टर्म को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, एंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस के एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये वाली टर्म हमने अपने पास से सब्ट्रैक्ट की और अपने पास से ही ऐड कर दी। ठीक है, कहां से पता चली, इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है और इसकी सेकेंड टर्म आपको कंसीडर करनी है। सो नाउ अब इन दोनों में अगर मैं कहूँ कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कहीं ना कहीं हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डेल जी ऑफ एक्स। आप पूछोगे कैसे पता चला कि इसकी फर्स्ट और इसकी सेकंड टर्म लेनी है, तो कैसे पता चल रहा है कि हमें स्टार्टिंग में डेल्टा जी ऑफ एक्स बनाना है, जिसके लिए हमें जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के जी ऑफ एक्स चाहिए। तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स कब मिलेगा, जब इसमें से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आएगा, तो इसलिए हमने ये वैल्यू कंसिडर की है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, जी ऑफ एक्स, अंदर टर्म आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू, इसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू, ये क्या बना रहा है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। ये वही तो वैल्यू है जो आपको ऊपर लिखा ही है। बात करें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा कि यदि आप एफ ऑफ एक्स पे कोई भी ऑपरेटर अप्लाई कर दो तो एक्स में क्या हो जाता है, एच का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, ई इंटू एफ ऑफ एक्स के। तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, ई इंटू एफ ऑफ एक्स, ई इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया, कहां से आया, इंटू डेल्टा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स। सिंस लिख दीजिएगा चाहे तो साइड में, ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंस ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। ये आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, 12 में, 19 में एंड 20 में। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। आपको पहले किसके लिए था, प्रोडक्ट के लिए, इस बार किसके लिए, क्वेश्चन के लिए है। सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है इसके लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो उसी के लिए अप्लाई कर देंगे एक बार, एफ और जी दोनों है तो दोनों के लिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स।
क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि डेल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। यहां तक तो क्लियर है। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। तो क्या आ जाएगी आपके पास में टर्म, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर? क्या कर सकते हैं इसमें, हमें क्या बनाना है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स हमें मिल रहा है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बनाना है। डेल्टा एफ ऑफ एक्स कब बनेगा, जब एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से माइनस हो रहा होगा एफ ऑफ एक्स। क्लियर? और माइनस एफ ऑफ एक्स कब होगा, जब उसकी मल्टीप्लाई में जी ऑफ एक्स होगा, तभी तो हम जी ऑफ एक्स कॉमन ले पाएंगे। दैट मीन्स हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और जब माइनस करेंगे तो वो टर्म हमें ऐड भी करनी पड़ेगी। तो कर दीजिए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से माइनस कर दोगे आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड ऐड कर दोगे। नेक्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए, जी एक्स प्लस एच। तो इसका मतलब ये वाली टर्म पहले एज इट इज लिखना, माइनस के एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस के एच माइनस साइन यहां पर है तो ऐड कर दोगे आप इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, जी ऑफ एक्स को कॉमन ले सकते हो। अंदर आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? यहां से आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। और कैसा कॉमन लोगे, माइनस का, क्योंकि फिर ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म हमें निगेटिव चाहिए। तो माइनस के एफ ऑफ एक्स को कॉमन लोगे, अंदर टर्म आ जाएगी जी एक्स प्लस एच एंड माइनस माइनस प्लस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर? यहां से आगे देख लीजिएगा इधर एक बार। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई जी ऑफ एक्स इंटू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, डेल एफ ऑफ एक्स का माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया, डेल्टा जी ऑफ एक्स का। क्लियर? डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स एज इट इज और इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच है। इसका मतलब जो आपके पास में जी ऑफ एक्स है उस पर आपने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है ई, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो ई इंटू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, साइड में लिख देना, क्योंकि हमें पता है ई इंटू जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, जी ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या प्रूफ करना था आपको, यही वैल्यू प्रूफ करनी थी, तो राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। क्लियर? कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जितना समझाया उतना आपको क्लियर हुआ है नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।